गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम संधि। मैंने आपको दीर्घ संधि और गुण स्वर संधि पढ़ा दी थी, लेकिन आगे नहीं पढ़ाया था। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ चार्ट के रूप में, तो आपको याद रहेगा कि प्लस से पहले क्या आता है और प्लस के बाद में क्या आता है। तो यहाँ देखेंगे संधि का नाम और उसका सूत्र। तो पहली संधि आप मैंने पढ़ाई थी, उसने दीर्घ स्वर संधि। तो उसका सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। पहले क्या आता है जी, मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसे जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। तो पहले क्या आता है? पहले प्लस से पहले अ या बड़ा आ, ई या ई, ओ या ऊ, रे या बड़ी रे। अब बाद में भी देख लो, वही सेम है। अ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या ऊ और रे या री। ठीक है, सेम आ रहा है। और फिर दोनों का क्या बनता है? बीच में प्लस होता है। प्लस से पहले ऐसे ये अ प्लस अ, फिर बराबर बनेगा बड़ा अ। ठीक है, तो अब हमें देखना है, ये कार्य लिखा है ना, ये कार्य, इस कार्य का मतलब क्या है? बराबर। मतलब बराबर होके क्या बनता है? पहले का मतलब क्या है कि इस प्लस से पहले क्या बनता है इधर, तो ये पहले, यहाँ ये पहले लिखा है। प्लस के बाद में क्या बनता है ये, तो यहाँ बाद में ये लिखा है। और जो बराबर पे क्या बनता है वो कार्य लिखा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दीर्घ स्वर संधि में आपको क्या आएगा? प्लस से पहले अ या ई, अ ई ऊ री, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सेम आएंगे, सेम दोनों में देखो सेम है। और अब क्या बनता है? दोनों का अ यानी दीर्घ बन जाते, नाम ही उसका दीर्घ है ये। दीर्घ मीन्स बड़ा, तो बड़ा दोनों का छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए। छोटा अ या बड़ा आ बन गया। छोटी ई बड़ी ई, दोनों की बड़ी ई बन गई। छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, बड़ा ऊ बन गया। री का ये री बन गया, बड़ी री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? एक मिनट। दूसरा देखेंगे गुण स्वर। हाँ, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिए थे। भोजन प्लस आलय भोजनालय। श्री धन ईस, श्री में बड़ी ई और इधर भी बड़ी ई, तो श्री सा बन गया। विष्णु धन उदय, विष्णु छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है, तो विष्णु दय बड़ा ऊ बन गया। होत्र ऋकार, तो इसमें होत्रकार बन गया, बड़ी री। अब यहाँ गुण स्वर संधि मैंने समझा दी थी लास्ट वीडियो में। तो इसका सूत्र है आद गुण। तो इसमें केवल और केवल प्लस से पहले क्या रहता है? केवल छोटा आ और बड़ा आ। और इधर सेम रहते हैं, सेम। ये ऊपर वाला केवल आ नहीं रहता है गुण संधि में। ई ऊ रे रे ये आते हैं। ठीक है, आ हटा करके ई ऊ रे, इसमें लरा बढ़ जाता है एक ये। उधर ऊपर आ है, इधर आ नहीं है। उधर रे नहीं है, यहाँ रे है। तो इधर क्या आएगा? ई ऊ री रे, चार अक्षर आएंगे। अब ई का क्या बनता है, इतना ध्यान रखना। ई का क्या बनता है? छोटी ए। ऊ का क्या बनता है? छोटा ओ। री का क्या बनता है? अर। और री का क्या बनता है? अल। ठीक है, इनका दिन प्लस ईस, तो यहाँ क्या बनेगा? दिनेश। क्योंकि ई का क्या बनना है? ये वाला ईस में ई है ना, इसी का क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, तो दिनेश की मात्रा लग गई ना पे। अब ऊ का क्या बनता है? ये उत्सव है ना, उत्सव में ऊ है, तो ऊ का क्या बनेगा? ओ। तो महा प्लस उत्सव बराबर बनेगा महोत्सव, ओ बना देंगे। महाऋषि, तो महा प्लस ऋषि तो बना देंगे महर्षि। तव प्लस लकार तवलकार, ये मैंने आपको समझाया था। रे का क्या बनेगा? अल, तो अल कौन सा? आधा ल, तो तव प्लस लकार में आधा ल आ गया, ये तवलकार। ठीक है, अब समझ लो यहाँ अच्छे से। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि का मतलब ही होता है कि बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, बढ़ोतरी हो गई, उन्नति हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ इसका सूत्र आएगा वृद्धि रेची। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, पूछेगा वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है? तो वृद्धि रेची, और एक दे देगा उसके बगल में ही वृद्ध राधईच। तो वृद्ध राधईच संज्ञा होती है, वो संज्ञा का सूत्र होता है, इसका नहीं होता। वृद्धि स्वर संधि का वृद्ध रेची होता है, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना।
ठीक है। अब वृद्धि स्वर संधि में प्लस से पहले क्या आएगा, छोटा आ और बड़ा आ, इसमें भी आ रहा है ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ चेंज हो रहा है, वृद्धि स्वर संधि में केवल ए ऐ और ओ औ आता है, ठीक है। अब यहाँ ए ऐ आए चाहे ओ औ आए, तो यहाँ पर वृद्धि देखो ए ऐ आ जाए, ये रहा, चाहे ए ऐ आ जाए चाहे ओ आ जाए, बड़ी ए बनेगी, छोटा ओ हो या बड़ा ओ, बड़ा ओ बनेगा, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो मात्राएं दिख रही हैं सब जगह, सब जगह दो मात्रा लग रही हैं। एग्जाम्पल में मम एक, मम प्लस एक, मम एक, दो मात्रा लग रही हैं। देवधन ऐश्वर्यम, देव में अ बचेगा, इधर ऐश्वर्यम, तो बड़ी ए तो फिर भी बड़ी ए बनेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इधर बड़ी ए ही बनेगी। इधर उष्ण, उष्ण, उष्ण में आ रहा है, इधर ओ आ रहा है छोटा ओ, तो इधर छोटा ओ आ रहा है ये, तो बड़ा ओ ही बनेगा, उष्णोदकम बड़े ओ की मात्रा। महाधन औषधम, औषधम में यहाँ बड़ा ओ है, तो यहाँ पे भी जो बड़ा ओ, तो यहाँ पर इस इधर चाहे छोटी ए हो चाहे बड़ी ए हो, चाहे छोटा ओ हो चाहे बड़ा ओ, एक ही जगह बड़ी ए बन जाएगी, ठीक है। चाहे छोटी ए हो और चाहे बड़ी ए हो, दोनों का हमारी बड़ी ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे बड़ी ए की मात्रा लग रही है ममेक, ममेक, ठीक है। अब ये लग रही है इधर में, इधर देख लो, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ये इधर देखो, आगे नेक्स्ट संधि है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चे, ठीक है, इको यड़चे। यहाँ देखो पहले क्या आएगा, पहले ई उ रे री और रे, ये आएंगे यड़ संधि में, ठीक है। और बाद में कोई असमान स्वर आएगा, सेम नहीं आएंगे, ठीक है। इधर भी था आपका ई उ री और रे, तो ये कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। ई देखो ये रही, कौन सी संधि है ये ई उ री रे, कौन सी संधि है, गुड़ संधि, गुड़ संधि में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस के बाद में आ रहे हैं, ठीक है, प्लस के बाद में आ रहे हैं, प्लस से पहले नहीं है, प्लस से पहले छोटा आ और बड़ा आ है। और इधर देखो, इधर क्या है, इधर ये प्लस से पहले आ रहे हैं, ठीक है, प्लस से पहले आ रहे हैं ये इधर, ये रहे, ठीक है। और प्लस के बाद में कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर, यानी कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आनी चाहिए, और ल के बाद ल नहीं आना चाहिए, कोई असमान स्वर आना चाहिए। यानी आ जाए, छोटा आ या बड़ा आ, ए ऐ आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। सेम सेम आएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर सबसे पहले कौन सी पढ़ाई थी मैंने, इधर इधर देखो, सेम आएंगे, समान स्वर आएंगे तो क्या होगा, इधर दीर्घ स्वर संधि, देखो समान स्वर आएंगे तो ई का ई बड़ी ई बनेगा, ऊ का ऊ, ये रहा, समान स्वर आएंगे तो, समान स्वर आएंगे तो दीर्घ संधि बन जाएगी, ई का ई, ऊ का ऊ, री का रे, ऐसे बन जाएगा। लेकिन इधर बाद में ये पहले आएंगे, यहाँ बाद में आ रहे हैं, ठीक है। यड़ संधि में ये ई ऊ री रे ये पहले आएंगे, और यहाँ बाद में क्या आएगा, बाद में कोई असमान स्वर आएगा, ठीक है, ये रहा कोई असमान स्वर। अब यहाँ देखो, यड़ संधि में ये कोई यड़ सूत्र हो गया, और प्लस से पहले क्या आएंगे, ई उ री और रे। अब कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर क्या बचा, ई के बाद में ई नहीं आनी चाहिए, तो आ ई उ री र को छोड़ के स्वर कौन से बचे, आ बचा, ए ऐ ओ जे आए, तो कोई असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, ई का। अब यहाँ इन चारों का हमें ध्यान रखना है, इन चारों अक्षरों का ध्यान रखना है। ई का क्या बन जाएगा, यह, ऊ का क्या बन जाएगा, वह। अब इनसे ये बनने वाले ये हैं, ये चारों, ई का यह बनेगा, ऊ का वह बनेगा, री का हमारा र बनेगा, और री का हमारा ल बनेगा। ये काय में बनेंगे, इको यड़चे। इससे थोड़ा सा ट्रिक देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा। ये को इड़च सूत्र से ई का क्या बनना है, य,
और ऊ का क्या बनना है, ओ। का पे ओ की मात्रा लग रही है, ओ। तो यहाँ से इको एड़ सूत्र से पता कर लो कि ई का क्या बनना है, यह। इस क्योंकि सूत्र में लिखा है ना इको एड़ से, ई और यह दोनों ही लिखे ना, यहाँ से पता कर लो कि ई का यह बनेगा और ऊ का वो व बनेगा। तो यहाँ पर ई का क्या बनेगा, दोबारा देखो, इस ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा। री का क्या बनेगा, र बनेगा। र का क्या बनेगा, ल बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। इधर देखो, इत प्लस आदि इत्यादि। अब यहाँ इत्यादि देखो कैसे बनेगा, इति प्लस आदि, ठीक है, बराबर कैसे बनेगा। अब हमें ये वाली आगे जो ई है इसको नहीं, हमें ई का यह नहीं बदलना है, प्लस के पास परिवर्तन होता है संधि में, प्लस के पास वाले अक्षरों में, इसमें और इसमें परिवर्तन होता है, इधर वाले में नहीं होता। इधर वाले में और इधर वाले में करो नहीं। यहाँ ई का साउंड आ रहा है इति, तो यहाँ साउंड कैसा आ रहा है, छोटी ई का, छोटी ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ छोटी ई लिख लो। इधर क्या आ रहा है, आदि, तो प्लस आ का साउंड आ रहा तो आ लिख लिया। अब वहाँ लिखा था ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो असमान स्वर है, सेम नहीं है, तो ई का क्या बनेगा, ई का यह बनेगा। तो यहाँ देख लो ए ते, तो ये ता बना ना, ये वाला ता, ये ता हमारा आधा हो जाएगा। और ये वाली छोटी की मात्रा लग रही है, इस छोटी ई की मात्रा के ही आ बन जाए, या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोबारा देखो, ए ते प्लस आदि बराबर बनेगा इत्यादि। क्यों, ई का हम ये वाली ई का हम पूरा ले लेंगे, ये वाली ई को पूरा ऐसे लिख लेंगे ई, और ये ता है ना, ये वाला ता, ये इस ता को हम आधा कर देते हैं। जो छोटी की मात्रा ये लग रही है, इस छोटी ई की मात्रा का ही हम चेंज करेंगे, इस छोटी ई की मात्रा का ही यह में परिवर्तन हो जाएगा। और ये आधे है तो ये आ का डंडा हम यहाँ पे लगा देंगे, या दे, ठीक है, इत्यादि, समझ गए। अब यहाँ देखो, बध प्लस आगता, एग्जाम्पल है ये वाला दूसरा, ऊ का वो कैसे बनेगा। तो बध प्लस आगता ये है ना हमारा, ये दूसरा एग्जाम्पल बध प्लस आगता, तो बध प्लस आगता, आगता। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इस व का कुछ भी नहीं करना, ये सेम उतार लेंगे व। और जो यहाँ प्लस के पास में जो अक्षर होता है ना, यहाँ बधु होगा, लिखने में गलत हो गया, बधु प्लस आगता। तो यहाँ पर हमारा जो ऊ की मात्रा लगी है, इसको हम काय में चेंज करेंगे, वा में। और ये धा है ना, इसको आधा कर देंगे, तो पहले धा को आधा कर दो, और ये ऊ की मात्रा को हम वा में चेंज कर देंगे, तो इसे वा बना लो। और ये वाला आए, इसका डंडा लग जाएगा, बधवागता, ठीक है। अगर आप इसके नियम समझ गए तो आप कहीं से भी कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आप संधि कर लोगे, कहीं पे गड़बड़ नहीं होगा। दोबारा समझ लो इसको एक बार, वधु प्लस आगता, आगता, इसका देख लो एक बार। तो यहाँ क्या देखेंगे, वा का हम सेम वा उतार लेंगे, धा हमारा ये, धा का आधा कर लेंगे। और ये ऊ की मात्रा ये लग रही है, ये ऊ की मात्रा लग रही है जो ये वाली, इस ऊ की मात्रा का हम व बना देंगे, क्योंकि ऊ का व बन जाता है ना, नियम कहता है। तो ये व बन गया। अब ये आ का डंडा वा पे लगा देंगे, वधवागता। आ गया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पितृ आज्ञा, इसको देख लो, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। अब हमारा यहाँ इसमें परिवर्तन करते हैं, इस वाले में। तो त्रे में हमारी री की मात्रा आ रही है, तो हमारी ये क्या बन गई, री, ठीक है। और री का हमारा नियम क्या कह रहा है, री को क्या बनाएंगे, री को क्या बनाते हैं, र।
र को क्या बनाते हैं ल, तो हम यहाँ री की जगह ल लिख ले, री की जगह र लिख लेंगे, ठीक है। पे त्रे, तो ये री की जगह हम क्या लिखेंगे र कौन सा आधा, पी हम सेम उतार लेंगे तो बन गया पे, वो ता तो हमारा है ही, ठीक है। पे त्रे प्लस आ गया, दोबारा देखो इसे, तो पे त हम सेम उतार लेंगे पहले, ठीक है। पे तो उतार लिया, पे त पे ही तो री की मात्रा लग रही है, अब पहले पे तो उतार लिया, अब री को क्या बनेगा, इसमें री का बनेगा र, ठीक है। री को र बनेगा आधा, अब यहाँ आ गया प्लस आ गया, अब जोड़ दो इसे, ये है त और रा बन के क्या बन जाएगा, ये वाला त और ये रा बन के क्या बनेगा, त्र से त्रिशूल, ठीक है। अब यहाँ पी को सेम उतार दो, पी ये त और रा मिलकर के बन गया हमारा ता से त्रिशूल, ये वाला त और रा बनकर बन गया त्रिशूल। अब ये आज्ञा, आ का डंडा लगा देंगे त्रा पे, ठीक है, पित्राज्ञा, समझ में आ गया। चलो दूसरा है लाकृति, रे प्लस आकृति, यहाँ इसको देख लो, रे प्लस आकृति, ले प्लस आकृति। अब यहाँ र का क्या क्या बनेगा, ल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ आर लगाइए, रे का हमारा ला बनेगा, तो केवल रे लिखिए, ये केवल रे है, यहाँ कोई और आगे अच्छा इधर कोई अच्छा नहीं है, तो रे का बन गया हमारा ला, और आ का डंडा लगा देंगे ला कृ ति, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है, ये इधर देखो, गुण संधि, ये गुण संधि, गुण संधि में अब यहाँ हम समझेंगे दोनों को, गुण और यड़ को, क्या अंतर है, रे वाला आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हम पहले नियम पढ़ाते हैं, ये नियम लिख रहे हैं, ये नियम पढ़ाने के बाद फिर हम ये एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, तो कौन सी हो गई, निगमन विधि और आगमन विधि। पहले हम एग्जाम्पल सिखाएंगे, उसके बाद हम इसकी इधर नियम यानी परिभाषा की तरफ आएंगे, तो हमारी ये हो गई आगमन विधि। तो इसको हम आगमन विधि से सीखते हैं। सबसे पहले इधर देखो, जूम कर ले रही हूँ अच्छे से, ये रे, ये तब प्लस लकार, यहाँ प्लस के बाद में रे आ रहा है इधर, ठीक है, और रे का ला बनना है, तो ये आधा ला बनना है, तो तवलकार हो गया, ये मैंने समझाई थी आपको। लेकिन ये कौन सी संधि है, गुण, गुण संधि में रे हमारा तोड़ने के बाद में प्लस के बाद आ रहा है, ठीक है। लेकिन यड़ संधि में रे ये वाला रे प्लस से आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको तोड़ के दे दिया तब धन लकार, ठीक है, और इसे जोड़ो और जोड़ के बताओ कौन सी संधि है। तो आप यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, यहाँ लगा दो प्लस के बाद रे है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और यड़ संधि कहाँ होती है, यड़ संधि में र हमारा आगे आएगा, प्लस से आगे, और गुण में बाद में। तो रे धन आकृति, तो रे का हमारा ल बन गया, तो ये लाकृति बन गया, ये हमारी हो गई यड़ संधि में। यड़ संधि में र पहले आता है और गुण संधि में र बाद में आता है, ठीक है। ये गुण संधि में जो रकार आधा ला बन गया है, अल बनता है ना, अल, तो आ तो हमारा इसमें आगे व में मिल गया, तो आधा ला बनाना, तो आधा ला हमारा तवलकार, और इसमें पूरा ला है, लाकृति, समझ गए। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई है मैंने, इधर भी मैंने यही चीज़ बताई है आपको, एक बात समझ लो। गुण संधि में र प्लस के बाद आता है, और प्लस से पहले छोटा आ और बड़ा आ होता है, ठीक है। इधर आधा ला बन जाता है, क्योंकि अल होता है ना इधर, अल, तो आ हमारा आगे वाले अक्षर में मिल जाता है, जो आधा ला बचता है। यड़ संधि में र प्लस के बाद आता है, प्लस, हाँ, र संधि में, यड़ संधि में र
प्लस के पहले आता है, ठीक है, ये रहा, ये पहले है और ये बाद में है, ठीक है। इधर ये भी देख लो, ल आ गया पहले और ई ऊ रे ल को छोड़ कोई असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पर आपका ल का ला बनता है। इधर ल से पहले छोटा आ या बड़ा आ तो अल बन जाता है, ठीक है। अब देखेंगे आयादी। आयादी को थोड़ा अच्छे से समझ लो, इधर छोटे छोटे लिखे हैं। आयादी संधि में हमारा देखेंगे ए ऐ और ओ औ का खेल है, ठीक है। और पीछे क्या आएगा, कोई असमान स्वर, ए ऐ और ओ औ को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाएगा, यानी ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए। कोई असमान स्वर का मतलब ये है कि ये वाले स्वर हमारे नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई स्वर आ जाए। आ सकता है, ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, लेकिन जो ए ऐ और ओ नहीं आएंगे। तो हम यहाँ एक बार समझ लें चारों का। इनके बाद, इन चारों के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनता है, ए का ईरा, ए का आय बन जाता है, बड़ी ए का क्या बनता है, आय बन जाता है, छोटे ओ का क्या बनता है, औ, छोटे ओ का आ बन जाता है और बड़े ओ का आप बन जाता है। ये चीज़ें आपको याद होंगी, अय आय अब आव, ये चारों याद होंगी तो आप तुरंत कर लोगे। छोटी ए का बन जाएगा अय, बड़ी ए का बन जाएगा आय, छोटे ओ का बन जाएगा अब और बड़े ओ का बन जाएगा आव। ये इससे ही हमें एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल, इनको देखो, ये हमारा बनेगा हर प्लस ए, ठीक है। अब छोटी ए का हमारा क्या बनेगा, यहाँ अय बनेगा। तो हमने हर लिख लिया, फिर अय लिख लिया, फिर प्लस ए, प्लस ए, हर ऐसे करके आएगा, हर प्लस ए, उसके बाद में यहाँ आएगा हर और प्लस एक और है प्लस ए, तो यहाँ आएगा हर य, ह ज़्यादा रहे हर, और इस ए का बन जाएगा अय, ऐसे अय बन गया। तो ह ये हर और प्लस अय, दोनों अय को जोड़ दो, हर और अय को जोड़ो तो क्या बनेगा, हर य, और इस ए की मात्रा लग जाएगी क्योंकि जो प्लस के बाद का है, हर ए, ठीक है। दोबारा देख लो इसको, हर प्लस ए, हर प्लस ए का बन गया अय प्लस ए, तो हर और अय को जोड़ोगे दोनों को तो हर अय बन गया, एक ही मात्रा लगा दो तो बन गया हर अय, ठीक है। दूसरा देखो नए, ये बन गया नई, नई प्लस अकह, ठीक है, अकह, तो क्या आएगा, नई, बड़ी ए की, बड़ी ए का क्या बनेगा, बड़ी ए का क्या बनाएंगे, बड़ी ए का बनाएंगे आय, ये लिख रहा है आय। तो अब नए और आय को जोड़ लो पहले, नाय बन गया, वो अक तो है ही जो प्लस के बाद में ये अक लिखा है, तो न और आय और अक तीनों को जोड़ दो, नायक, ठीक है। अब यहाँ देखो ये छोटा ओ आ रहा है, यहाँ पहचानना हमें इसका, जो कुछ भी खेल होगा वो यहीं हो जाएगा। यहाँ पहचान लो कि यहाँ क्या अक्षर है, यहाँ छोटा ओ है, छोटा ओ का क्या बनेगा अब, ये वाला अब, तो यहाँ पा हमने उतार लिया, पो में लिख रहा है जब पा उतार लिया, अब इसमें ओ है, ओ का अब बना लिया। अब जो अनम लिखा है इस अनम को यहाँ सेम उतार दो, फिर यहाँ क्या बन गया पवनम, प व, ये वाला आया ना तो ये पा में चला जाएगा, प व, ये वाला आया ये इधर वाला इसमें ये वा में चला जाएगा तो प व नम, ठीक है। अब यहाँ देख लो बड़े ओ की मात्रा लग रही है पा पे, तो पहले पा का पा उतार लेंगे, बड़े ओ का क्या बनता है आब उतार लेंगे, फिर ये अक लिखा है ये, इस अक को उतार लेंगे यहाँ, फिर हमारा बन गया ये वाला आ का डंडा लग जाएगा पा पे, ऐसे पा, फिर ये व, और ये वाला जो अक आए इस आ का डंडा लग इसमें मिल जाएगा अ में, तो यहाँ बन गया पा व कह, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू।